ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। पाकिस्तान को यूएसए से इबरतनाक शिकस्त हुई। शेमफुल जो है वो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की तरफ से। और किसी ने भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि पाकिस्तान टीम इस तरीके से परफॉर्म करेगी एक छोटी अंडरडॉग टीम के खिलाफ, जिसको कोई स्टेटस ही नहीं है, किसको कोई जानता ही नहीं है, जिसको एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है इस वर्ल्ड कप में। तो इस हार के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट अली फरमान मौजूद है। वेलकम सर। और अच्छा जी, तो आप बताएं कोई एक रीजन स्पेसिफिक जिसमें आपको लगता हो कि पाकिस्तान की हार की सबब ये बनी। पाकिस्तान की हार एक टीम फेलियर है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक टीम फेलियर है। हमारे बॉलर्स 160 नहीं डिफेंड कर सके। इन पिचेस पे हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में अभी तक 150 से टारगेट जब भी ऊपर गया है, सिवाय यूएसए और कनाडा के मैच के, जो टारगेट पे 150 से ऊपर गया वो डिफेंड हुआ है। हमारे बॉलर्स 160 डिफेंड नहीं कर सके। एक टाइम ऐसा आया था कि जहां पे हम हमारे जो पिक ऑफ द बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ, उसके साथ आमिर और जो है शाहिद, इनके ओवर्स रहते थे और 3 ओवर में 28 रन देते थे, 29 रन देते, तो ये डिफेंड करने चाहिए थे। उस वक्त वहां पे डिफेंड नहीं हुए। बैटिंग की तो क्या ही बात कर रहे हैं, वही हमारे रोने जो शुरू से थे कि आजम खान, इफ्तिखार, वही देखें। अभी बात उस्मान खान की भी नहीं हो रही, लेकिन उस्मान खान भी बिल्कुल एक रफ शॉट मार गया, स्टार्टिंग उन्हीं नहीं की थी, उन्होंने नहीं की है। उसके अलावा जो फखर जमान है वो भी एक बिल्कुल रफ शॉट, वहां पे किसी जरूरत ही नहीं थी ऐसी शॉट की, वो एक ऑर्थोडॉक्स शॉट। भाई आप एक पावर हिटर हैं, आप हिट मार सकते हैं लंबी। इस तरह की ये स्विच शॉट और ये वो लोग खेलते हैं जिनके पास इतनी पावर हिटिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती, जब वो सामने क्लियर बाउंड्री नहीं कर सकते, वो सामने बाउंड्री क्लियर करना उनके लिए मुश्किल होता है। आप एक प्रॉपर पावर हिटर हैं, आपके पास एक नेचुरल एबिलिटी है, लेकिन वो ये एक टीम फेलियर है। इसमें आप हर चीज को जो है वो ठहरा सकते हैं जिम्मेदार, टीम सिलेक्शन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। टीम सिलेक्शन के बाद आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ओपनर से लेकर आप नंबर 11 तक हर बंदे की परफॉर्मेंस, किसी भी बंदे की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जो खुद इस पे है कि ठीक है मैंने अच्छा परफॉर्म किया, टीम अच्छा नहीं की। अब आपकी बात ये थी कि टीम परफॉर्मेंस ही हमारी जो है वो एक अजीब सी ऑर्डनरी सी रही। ऑर्डनरी नहीं बल्कि मैं कहूंगा एवरेज। एवरेज के बाद एक वर्ड होता है बिलो एवरेज, और उसके बाद अगर कोई एक वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि अब वो एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम स्टार्ट करें ना पाकिस्तान के परफॉर्मेंस पर, सही है भाई, ओपनर आते हैं, रिजवान पहले ओवर में आपको जो है वो 6 लगा के दे देते हैं। हाँ, उनको एक अच्छी बॉल पड़ी, उनका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच होता है। उसके बाद देन पाकिस्तान टीम में आपके पास जो है वो वन डाउन पे आ रहे हैं उस्मान खान एक जो है वो रफ शॉट मार के आउट होते हैं। उसके बाद भाई जब 2 आउट हो गए ना आपके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी फखर जमान की। फखर जमान ने भी 1-2 चीकी शॉट्स खेले, और उसके बाद देन फिर वो वही अपना चलते बने कि उसके बाद फिर क्या हुआ, देन आपके पास आते हैं आजम खान तो वही वाला हिसाब है कि तू चल और मैं आया, ऐसा ही आजम खान है। फिर देन आपके पास शादाब खान ने जो है वो एक अच्छी बारी खेली, जो है वो उसके साथ मिलकर बाबर आजम के साथ गेम को चलाया। चौथे नंबर पे आए थे आपके पास जो है वो शादाब खान। लेकिन क्या होता है कि पाकिस्तान टीम ने शादाब खान को एक चीज के लिए आप मान लें, या तो वो बैट्समैन है या तो वो बॉलर है। टीम में रोल क्या होता है, या तो आप ऑलराउंडर है, तो ऑलराउंडर भी आपके पास फिर वो ये नहीं होता कि वो चौथे 5वें नंबर पे आके आपको जो है वो गेम फिनिश करने की तरफ लेकर जाए। ठीक है, अब क्या होता है कि इस तरह के बैट्समैन को, जिस तरह शादाब खान है, जब मैच बिल्कुल टेंस सिचुएशन में आप चेस कर रहे हो, जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ एशिया कप में मोहम्मद नवाज को नीचे भेज दिया था बाबर आजम ने, तो जाओ भाई आप एक इनिंग खेल लो, अगर आपने खेल ली तो मैच में कॉम्पिटिटिव स्कोर की तरफ आ जाएंगे, देन चेस हो सकता है। अब शादाब खान को भेज दिया जाता है, तो इफ्तिखार, इतनी बड़ी पनौती जो इस टीम के ऊपर है, जो पनौती जैसे वर्ड यूज किया जाए, उसको आपने क्यों खिलाया? अगर उसको मौका मिलता है तो कहता है मुझे 6 बॉलें मिली थी, मैं क्या करता भाई। अगर आपके पास जब 8-8 10-10 ओवर बाकी पड़े हैं, आपके पास उस वक्त तो आपके पास तकरीबन कोई 16 ओवर बाकी पड़े थे, आपने फिर भी जो है वो शादाब खान को प्रेफरेंस दी इफ्तिखार अहमद पर, तो फिर इफ्तिखार अहमद को खिलाने का फायदा क्या है? अब बात करते हैं इफ्तिखार अहमद, क्योंकि इफ्तिखार अहमद जो है ना अब बस हो गई है। उसके बाद जरा डिस्कस करते हैं कि आपकी क्या राय है इफ्तिखार अहमद की, अब उसको बस या तो टीम से जाना चाहिए या परफॉर्म करना चाहिए। बस मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, इफ्तिखार अहमद का बैकअप कौन है इस वक्त 15 के स्क्वाड में? आप हारिस को ट्राई कर सकते थे, नीचे एक हिटर है इफ्तिखार से, तो बेहतर ही आपको कर सकता। 15 के स्क्वाड में कौन है? 15 के स्क्वाड में बाबर आजम ने रिजर्व्स में नहीं रखा, तो 15 के स्क्वाड में तो यही तो इशू है, टीम आपने बनाई नहीं। आप जब 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, आपके प्रीमियम 4 फास्ट बॉलर हैं, इनके होते हुए आप वो जो अफरीदी उसको चांस देंगे अब्बास अफरीदी को? कभी भी नहीं देंगे। ये जितना मर्जी शाहीन बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, आप अब्बास अफरीदी को कभी भी नहीं खिलाएंगे शाहीन की जगह पे। तो आप अब्बास अफरीदी को साथ कैरी क्यों किया आपने? आप उसकी जगह एक प्रॉपर बैट्समैन कैरी करते हैं। आपके तो मसला ही बैटिंग है, आपका मसला बॉलिंग तो कभी रही नहीं है। तो भाई आपका मसला बैटिंग है, आप एक्स्ट्रा बैट्समैन कैरी करते हैं, जब फॉर्म में नहीं होता आप उसको फिर उसकी जगह खिलाते। अब आप आजम खान की जगह किसको खिलाएंगे? आपके पास कोई बैकअप ही नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मोहम्मद हारिस तो आप 2 साल से कैरी कर रहे थे, आपने एट द एंड आके उसको उठा के साइड पे कर दिया। आप 10 लोगों से फील्डिंग करते हैं, आप 11 लोगों से फील्डिंग नहीं करते। जब आपका आजम खान फील्डिंग कर रहा है, वो आप 10 लोगों से फील्डिंग कर रहे हैं ना। आपके पास फील्डिंग इश्यूज अलग, आपके पास बैटिंग उनसे हो नहीं रही, बस इनसे बैठ के जोक्स मरवा लो, मैच से पहले ये करवा लो वो करवा लो, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है।
अब मैच से पहले सबके स्टेटमेंट आ रहे हैं हम वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। भाई आप क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया पे, आप हंसते हैं इंडिया पे, आप ट्रोल करते हैं इंडिया को। आप इंडिया के कोई भी जब भी छोटी टीम्स के खिलाफ मैचेस होते हैं तो आप उनको देखें, उसमें वो उनको हिलने तक नहीं देते अपनी जगह से। अब बुमराह है ना, उस दिन आप बुमराह और शाहीन, आप कहते हैं शाहीन, आपको सवाल किया गया था कि आप लास्ट ओवर किसको देना चाहेंगे, तो उसमें भी बुमराह या फिर नसीम शाह, तो बाबर आजम ने कहा था नसीम शाह। ठीक है, अगर आप उसमें देखें तो आपके पास जो बुमराह है, बुमराह जैसा जो बॉलर है, 3 ओवर 6 रन 1 मेडन 2 आउट। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम की तरफ से कोई एक छोटी टीम के खिलाफ इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस कभी हो सकती है? आप जो मैच हारे हैं ना, वो हारे ही अपनी बॉलिंग की वजह से। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी बॉलिंग जो है वो थर्ड क्लास है। चाहे फिर आप आमिर को ले लें, ये सिर्फ टीवी पे बातें करने से तो आप मैच में गेम नहीं जीत सकते। इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी और उसके अपने मसाइल फिटनेस के चल रहे हैं, उनसे बॉल स्विंग ही नहीं हो रही है, तो फायदा फिर। इसी तरीके से फिर नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, और हारिस रऊफ को तो सब जानते हैं, और चला तो शाम तक नहीं चला, तो बस कभी तक नहीं, तो उसका ये हाल हुआ है इस टीम में। तो आप बताएं कि बॉलिंग जो है वो, इस बॉलिंग के साथ पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में क्या नजर आ रहा है आपको? हर टीम ना अपने लेग स्पिनर के साथ जाती है, वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। लेग स्पिनर मार खाता है, लेकिन वो एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। हमारा लेग स्पिनर चालाक है, मार भी खाते हैं, विकेट भी नहीं मिलती। आप आदिल रशीद को देखें, आदिल रशीद है, विकेट 2 से 3 विकेट वो निकाल के देता है। वो 16वां ओवर भी करके आता है ना, तो वो कंटेन नहीं करता 16वें ओवर, वो विकेट निकालने की कोशिश करता है। अगर आपने शुरू से 2 या 3 विकेट्स लिए हैं, तो दरमियान में 2 या 3 विकेट्स आपको आदिल रशीद लेके दे देता है, तो टीम आधी उनकी आती, वैसे ही अपोजिट टीम फिनिश हो जाती है। पिछले 5 मैचेस से सुन रहे हैं अबराल जो है वो हमारे मिस्ट्री स्पिनर, मतलब क्या मिस्ट्री करनी क्या है आपने? आप डायरेक्ट क्या वर्ल्ड कप के फाइनल में खिलाएंगे उनको? अरे भाई खिलाएं उनको मैचेस हैं, यूएसए कनाडा के मैचेस के साथ उनको मैच दें। कल को आप शादाब को कैरी कर रहे हैं, भाई हमें शादाब एज अ बैट्समैन नहीं चाहिए। फिर आपने आजम की रखा, हमें शादाब नहीं चाहिए, हमें एज ए प्रॉपर लेग स्पिनर चाहिए। अगर शादाब प्रॉपर लेग स्पिनर नहीं है तो उसकी टीम में कोई जगह नहीं बनती। हमें बैट्समैन हमारे पास 2 दिन 6 नहीं चले तो 7वां भी नहीं चलेगा। ये हमारी अलग मेंटालिटी। आप 8 नंबर से बैटिंग रखी नहीं होता कुछ भी। अगर आप 6 बैट्समैन आपके नहीं स्कोर करते, 7वां बैट्समैन आपका नहीं आगे स्कोर करेगा। ऐसा ही। तो बड़े बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो लास्ट ओवर, जो 20वां ओवर था, वो पाकिस्तान ने हारिस रऊफ को दिया। नो डाउट आमिर ने 19वां ओवर बहुत अच्छा किया, लेकिन 20वें ओवर में हारिस रऊफ ने जो लास्ट बॉल करवाई है वो समझ से बाहर थी। वो आप उसको जो है वो यार्कर के चक्कर में जा रहे हैं, आप फुल टॉस दे रहे हैं, और आपने जो है वो मिडॉन जो है वो अंदर लिया हुआ है। मिडॉन बाहर था, मिडॉफ आपने अंदर लिया हुआ है, उसने स्ट्रेट शॉट मारी और देन आपके पास जो है वो 4 लग जाता है। ये तो एक क्लूलेस कप्तानी थी कि समझ ही नहीं आना आपने बॉल कौन सी करवानी है। लेकिन अक्सर ये होता है कि अगर बॉलर को समझ नहीं आता ना, तो कप्तान जाता है, उसको बोलता है ये फील्ड सेटिंग है, आपने ये बॉल करवानी है, अगर इस बॉल पे ये रिजल्ट निकला इसका जिम्मेदार मैं हूं। वो भी कुछ नजर नहीं आता, कि अपने डिसीजंस नजर नहीं आते हमें बाबर आजम। देखें बेसिकली ये था, जब लास्ट ओवर था हारिस ओवर करवा रहा था, तो हारिस के राइट साइड होना चाहिए था शाहीन शाह अफरीदी को, और लेफ्ट साइड होना चाहिए था मोहम्मद आमिर को। भाई इसी तरीके से होता है ना कि आप एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी को रखें, एक तरफ मोहम्मद आमिर रखें, जो आपको गाइड करते रहेंगे। कैप्टन तो जाहिर साथ होता ही है। तो इश्यूज ये है कि हमारी टीम में इस तरह की ना, कैप्टन के पास कोई बात आपकी भी ठीक है कि आप यॉर्कर के लिए जा रहे हैं तो हम मिड ऑफ को पीछे लेंगे। आपको पता है यॉर्कर मिस हुआ तो क्या होगा? फुल टॉस। फुल टॉस क्या तो सामने 6 जगह है, सामने फुल टॉस आपकी दायरे के अंदर कभी भी नहीं जाती। फुल टॉस आपकी दायरे से बाहर जाती है, तो आप मिड ऑन जो मिड विकेट पीछे देते तो आपका वहां बाउंड्री रुक जाती। फील्ड प्लेसमेंट कुछ है, बॉलिंग कुछ हो रही है, कैप्टन क्लूलेस। भाई यूएसए को प्रेशर में होना चाहिए था, हमें प्रेशर में नहीं होना चाहिए था। यहाँ आमिर 15 साल से क्रिकेट खेल रहा है, वो सुपर ओवर में प्रेशर में। भाई किस चीज का प्रेशर है तुमसे? तो आप बाबर आजम की बैटिंग से सेटिस्फाई हैं? देखें, बाबर आजम की अगर बैटिंग देखी जाए और यूएसए की तरफ से जो बैटर्स थे उनकी बैटिंग देखी जाए, तो बाबर आजम की बैटिंग में हमें इंटेंट नजर नहीं आती। हमेशा जब भी बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपकी इंटेंट कहाँ थी। आपने पहले 22, 23 या 24 बॉल्स के अंदर आपके 7 रन थे। उन 7 रन में अगर आप देखें तो आपकी इंटेंट थी ही नहीं कि आपने कोई एक शॉट मारने की कोशिश भी की हो। क्यों? वजह यह है कि मैं आउट हो जाऊंगा तो पीछे वालों का क्या होगा, पीछे वाले टीम का। भाई आप आउट हो गए तब भी पीछे वालों ने कुछ नहीं किया, आप आउट नहीं होंगे तब भी आपने टीम के लिए कुछ नहीं किया। तो कहने की बात यह है कि बाबर आजम को स्टेप अप करना पड़ेगा खुद को, कि भाई मुझे खुद भी कुछ करना है। आपने जब मारना शुरू किया, आपने देखा होगा बाबर आजम ने, तो उनसे शॉट्स लगी हैं। आप अगर देखें, बाबर आजम ने पॉइंट के ऊपर छक्का मार दिया, वो भी बाबर आजम ने। अगर पॉइंट के ऊपर छक्का मारना एक आसान काम नहीं है, तो इसका मतलब है जहां आपने इंटेंट दिखाई तो वहां स्कोर थे, यानी पिच में रन्स मौजूद थे। जहां आपने लगाने की कोशिश की वहां आपसे वो लगे भी हैं। तो बाबर आजम की इंटेंट ही नजर नहीं आई। तो ये जो 43 बॉलों पे 44 रन थे, शायद यही पाकिस्तान को लेट हो जाए। आप क्या कहते हैं? बाबर आजम अगर लास्ट में 20-25 रन ऐड कर जाते, पावर हिटिंग से 4-5-6 गेंदें खेल के 20-25 रन ऐड कर जाते, तो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता। यही 43 पे 44 है, तो वो 55 पे 70 हो जाते। आप 16वें ओवर में आउट हुए हैं, और आपको तो पता है आपके पीछे आजम खान और
चाचा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करना। तो भाई आप जब 15 ओवर तक लेकर गए गेम को, तो आप वहां से फिनिश करके आए। आप मुझे बताएं, अगर रोहित शर्मा स्टार्ट से लेता है, अगर वो 44 गेंदें खेलता है तो वो 70 करेगा। वो जितना मर्जी स्लो स्टार्ट करे, लेकिन वो 44 खेलेगा तो वो 70 करेगा। विराट कोहली 44 खेलेगा तो वो 70 करेगा। तो जितने भी प्लेयर्स ओपन पे आते हैं, उनका काम होता है कि ऐसा नहीं कि आपने फेस की डिलीवरीज आप सेट हुए 15 ओवर में 16 ओवर में आगे उठोगे, तो इस तरह नहीं होता। तो एक चीज तो बाबर की बैटिंग के भी इशूज है, और कैप्टेंसी तो आप बाबर के एरा में हम जिम्बाब्वे से हारे, वर्ल्ड कप में हारे, अफगानिस्तान से हारे। अब सोने पे सुहागा, हम यूएसए से भी हार गए। इससे ज्यादा डाउनफॉल किसी टीम का नहीं होता। इससे ज्यादा डाउनफॉल क्या हो सकता है? मतलब आप किससे हारे? इसका तो मतलब ये है कि आप गली में किसी मोहल्ले की टीम से मैच लगाएं और उससे भी हार जाए, और उससे भी हार ही सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे हमारे उससे खेलने की प्रैक्टिस नहीं। ये यूएसए की टीम कौन है? 2 इंडिया से उठाए, 2 पाकिस्तान से उठाए, 2 वेस्ट इंडीज से उठाए। तो उन्होंने तो इस तरह मांगे तांगे की टीम बनाई है अपनी, उससे आप नहीं जीत सकते। आप जीतने को छोड़े, 40 ओवर का मैच हुआ है, तकरीबन आप कहें कि 40 में से 38 ओवर उन्होंने डोमिनेट किया यूएसए ने। ऐसा ही एक ही ओवर था जिसमें शादाब ने 2 छक्के मार दिए थे, तो वो वहां लगा और एक आमिर का 19वां। आपने टोटल 1 ओवर बैटिंग में और 1 ओवर बॉलिंग में डोमिनेट किया। आप विन डिजर्व ही नहीं करते थे। तो बाबर आजम एज अ कैप्टन नाइटमेयर पाकिस्तान के लिए। आप इस बात पे खुशियां मनाएं कि बाबर आजम हाईएस्ट रन गेटर हो गए टी20 में। नहीं भाई, ये क्या मतलब? आप यूएसए से मैच हार गए और अभी भी एक मखसूस तबका के भाई ये हो गया और ये हो गया, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। आपकी टीम मैच नहीं जीतती, आपके अपने पर्सनल माइलस्टोन जितने भी हो किसी काम के नहीं है। आपको ट्रॉफी मिलेगी, आप घर पे रख लें, उनको देख देख के खुश हो। नहीं, आपकी टीम कब जीतेगी? जब आप टीम के लिए स्टेप अप करेंगे। आपको अपने शेल से बाहर निकलना पड़ेगा। बाबर आजम अपने शेल से बाहर नहीं आते। उनकी शेल उनका ये है कि तो कोई जब तक वो कंफर्ट जोन में नहीं जाते, उनको जब लगा मैं कंफर्ट जोन में हूँ क्योंकि शादाब मार रहे हैं, मैं भी मार सकता हूँ, तो उस कंफर्ट जोन से जब वो फिर उस अपने आप को उन्होंने बाहर निकाला और दिन पे गए उस रेटिंग की तरफ। तब तक 5 ओवर जाया कर चुके हैं। एक तरफ से शादाब हिट कर रहे थे, आप उनको थोड़ी सी सपोर्ट करते, आप थोड़ी सी एक 2 हिटें मार देते उसमें, तो उनको भी एक सपोर्ट मिलती कि ठीक है यार, दोनों तरफ से स्कोर आ रहा है। तो खासतौर पर बाबर आजम को मेरा तो यह है कि जब बाबर आजम को एक बार 2023 में कैप्टनसी से हटा दिया था, उनको कोई भी एक रिस्पेक्टेबल कैप्टन होता तो उसको बाद में प्लेट में रख के भी देते ना। वो कहता नहीं, जिस तरीके से आपने मुझे हटाया है ना, बिना बताए आपको हटा दिया गया, ठीक है, आपकी जगह नया कैप्टन ले आए, आपसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया, और उसके बाद अब नए कैप्टन की क्या मतलब? जैसी मर्जी शाइन की परफॉर्मेंस है, उसकी क्या गलती है भाई? आपने एक इनिंग के बाद आपने एक सीरीज के बाद वापस से बाबर आजम, और बाबर आजम अगर एक उनको चाहिए था बड़े दिल का मुजाहरा करते और कहते कि नहीं भाई मैंने कैप्टन नहीं बनना, मैं जो है प्लेयर खेलूंगा उससे उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं होता इतना। अपनी अच्छी सारी बात ये है कि पावर, हर कोई ना पावर कोई भी नहीं छोड़ता, पावर में रहना चाहता है वो। और लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि ठीक है भाई, एक बार एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी होनी चाहिए, आप भाई दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से, तो आपका क्या तुक बनता है कि आप ये कैप्टनसी आपको एक तरीके से हटाएगा, आपको वापस लाया जा रहा है। तो पावर बड़ी दुनिया में ना, पावर के पीछे सब कोई भागता है। तो उसको ये था कि मैं कैप्टन बनूंगा तो मेरे पास पावर आएगी, तो पावर आएगी तो जाहिर उन्होंने कैप्टनसी ले ली। क्या हो रहा है फिर? वही आपने कैप्टनसी लेने के बाद आप इंग्लैंड से हारे, तो कुछ और ही आ रहा था, लेकिन चले खैर, आप इंग्लैंड से हारे, आप आयरलैंड से हारे, आप यूएसए से हार गए। अल्लाह ना करे की बीई टीम से आप 2 मैचेस एक खिलाड़ी उनका मार्कशीट में खड़े होकर आपको जो है ना वो हरा के चला गया था। आयरलैंड और कनाडा के साथ भी मैच है, अल्लाह खैर ही करे इनका। नहीं, अब अल्लाह ही खैर करेगा, इनका कुछ हो नहीं सकता। बात करते हैं सुपर ओवर की, तो सुपर ओवर में एक तो डिसीजन पाकिस्तान का ही अच्छा था कि हमेशा यही होता है कि जो अच्छी बॉलिंग पीछे डेप्थ में करा के आया होता है उसी को ही ओवर दिया जाता है। तो आमिर को ओवर दिया गया, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, सबसे ज्यादा भाषण देने वाला खिलाड़ी, और सबसे ज्यादा जो है वो अपने आप को कुछ अलग ही हाइट पे मानने वाला खिलाड़ी कि भाई मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ। आप एक कनाडा के खिलाफ एक पहली बॉल पे आपको चौका लगा, उसके बाद आपको लाइन और लेंथ आपको समझ नहीं आया कि आपको करवानी क्या है। कुछ नहीं होता, अगर आप एक लाइन और लेंथ कैरी करते, आपके एक 6 भी लग जाता ना, तो आपने अगर 1-2 रन और कराते तो पाकिस्तान यही 18 के बजाय अगर 13-14 रन होते हैं तो पाकिस्तान इसको बना सकता था इजीली। लेकिन नहीं, इनको जो है वो समझ नहीं आ रही। अगर वाइड जा रही है तो उसके खिलाफ उसके ऊपर बागी जा रहे हैं उनके प्लेयर्स, इनको कुछ समझ नहीं आया करना क्या। इस टाइम पे आमिर और नसीम का कंपेरिजन किया जाए तो नसीम एक बेहतर बॉलर है, लेकिन हम आमिर के साथ ये एक्सपीरियंस ताकि वो प्रेशर में नहीं आएंगे। उनको एक चौका पड़ा, वो प्रेशर में आ गए, उसके बाद उनको समझ ही नहीं आ रही, आ रहे हैं अंधों की तरह बॉल कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से बाहर जा रही है, वो कीपर क्या करे भाई? सुपर ओवर में यही होता है, रनर जो है तैयार रहता है, बॉल बीट होती है, वो भाग जाते हैं। इसमें कीपर की कोई गलती नहीं है। ये इसमें सारी आमिर को अपनी लाइन लेंथ मेंटेन करनी चाहिए। आपने एक यॉर्कर, अब हर बॉल यॉर्कर नहीं होता, आप मलिंगा तो नहीं आप 6 की 6 यॉर्कर मारेंगे, 6 की 6 यॉर्कर, आप हर बॉल यॉर्कर की तरफ गए, आपने कोई स्लोअर वन नहीं की, आपने कोई बाउंसर नहीं किया। फास्ट बॉलर अगर आपने वेरिएशन नहीं लाएगा तो कैसे होगा? अब बैटिंग की बात करें, जैसे बैटिंग की बारी आई तो इफ्तिखार अहमद को ऐसे भेजा गया कि वो दुनिया के सबसे बड़े पावर हिटर माना जाते हैं। और फिर फखर जमान थे, तो आपको क्या लगता है फखर जमान को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए? अगर तो बॉलिंग करते अली खान,
राइट आर्मर फास्ट बॉलर आप इफ्तिखार से करवा सकते हैं। लेफ्ट आर्मर जो है वो राइट हैंड बैट्समैन को वैसे ही तंग करता है, ऐसा ही लेफ्ट आर्मर राइट हैंड बैट्समैन को तंग करता है। तो आपको फखर आपके पास हिटर है वो लेफ्ट आर्मर है, आप फखर को स्ट्राइक दे दें, हाँ, क्योंकि उसकी बॉल स्विंग को जो किल कर देते हैं। किल कर देता है, उनको एक रूम मिलता है वो मारते हैं और फखर कर सकते हैं। फखर अगर पहली बॉल पे बाउंड्री ले लेते हैं तो यूएसए की टीम मजाल ही नहीं हो वापस उसमें वापस आ सकती। तो गैरी क्रिस्टन भी जो है ना वो एक बैठे हुए तो हैं टीम में ड्रेसिंग रूम में, कि उनको इतनी समझ बूझ नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में अगर देखा जाए प्रॉपर हिटर, तो फखर जमान ने माना कि उसने कोई परफॉर्मेंस इसमें पिछले कुछ मैचेस में नहीं की है, लेकिन एक फखर जमान एक वाहिद ऐसा बैट्समैन मौजूद है जो कि अकेले तना टीम को मैच जिताने की एक ही पाकिस्तान टीम में बैट्समैन है, वो है फखर जमान। उसको स्ट्राइक करवानी चाहिए थी। बाबर से कैप्टनसी में ये गलती हुई है और ये गलतियां पहले भी करते हैं। गैरी क्रिस्टन जो है वो एक समझदार इंसान है, या तो ये हो सकता है कि उनकी टीम में उस तरीके से अभी चल नहीं रही। ऐसा ही है। आपने वहाब रियाज को क्यों कैरी किया? जब आप गैरी क्रिस्टन को कैरी करें तो आपको वहाब रियाज को कैरी करने की जरूरत नहीं बनती। वहाब रियाज को आपने कैरी इसलिए किया कि वो आप कह लेंगे वो मोहसिन नकवी की तरफ से मॉनिटर है क्लास के, ऐसे ही उनका कोई काम नहीं, उन्हें देखना ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये मोबाइल पे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो भाई जब आपने गैरी क्रिस्टन को बुला लिया, आप उनको फुल पावर्स हैं, ठीक है। गैरी क्रिस्टन भी सोच रहा होगा यार किस टीम की मैंने मतलब क्या गुनाह किए थे भाई। गैरी क्रिस्टन 2011 का वर्ल्ड कप जिता चुके हैं इंडिया को, उनका एक नाम है, हम वो भी उनका सर जब नाम पाकिस्तान की कोचिंग के लिए आया तो मैंने कहा चलें ठीक है, कुछ मेंटालिटी चेंज होगी, कुछ बेहतरी आएगी। या हम उनसे हमें नहीं चेंज किया, हमने उस बेचारे को चेंज कर दिया। वो इस तरह बेचारा बैठा होता है कि पता नहीं क्या क्या अजाब ले दिया उसने। और मुझे तो रात में डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि 2007 की तरह जैसे बाप गुलमर अल्लाह को प्यारे हो गए तो ये भी वहां तो खैर उनकी तो एक पाकिस्तान के साथ एक अलग अलग अटैचमेंट थी। अच्छा देखें 2007 में आयरलैंड से हारे, यकीन करें वो इतनी बुरी शिकस्त नहीं थी जितनी ये थी। ऐसा ही है कि वो वहां पे देखे, एक होता है कि कैपेबल खिलाड़ी हो ना किसी टीम में, और आप वो अगर कैपेबल खिलाड़ी अगर चल जाता है और आप हारते हैं तो फिर आपके पास जो है ना वो चीज बनती है। लेकिन यूएसए की टीम में एक खिलाड़ी बता दें जो कि कोई जो है वो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, कोई जो है वो किसी टीम का था, कोई कहाँ था, कोई कहाँ था। कोरी एंडरसन ने 17वां ओवर करवाया है कल, और 17वें ओवर में कोरी एंडरसन ने 6 रन दिए, इफ्तिखार उसको हिट तक नहीं कर सका है। तो ये इस तरह के लूले लंगड़े प्लेयर्स बाबर आजम ने टीम में रखे क्यों है? आपको मैच विनर रखने पड़ेंगे, वरना कैप्टनसी की बात तो आप पर ही आएगी। वो तो आती है, वो तो अब खैर इस पे तो बहस करना फजूल है कि कैप्टनसी डिफेंसिव है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो ऐसी ही है। जो बंदे ने सीखना हो वो सीख जाता है। 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज या 5 साल की बात होगी, ये 4 आईसीसी के कप्स हो गए, और अब अपने कहीं ना कहीं आपको एक अपसेट जरूर जी। अब आप ये सीख नहीं सकते, अब ऐसा ही है, अल्लाह खैर करे। बाकी अब इंडिया पाकिस्तान का मैच तो डू एंड डाई हो गया पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया बिल्कुल किसी प्रेशर से नहीं आएगा, वो बिल्कुल चिल होके आएंगे। मसला हमारे लिए हमारे डू एंड डाई सिचुएशन है। देखें पाकिस्तान टीम का कुछ कह नहीं सकते, वो वही बात है कि 1 मिनट डाउन एंड 1 मिनट अप, तो वो वाला हिसाब है। तो लेट्स सी क्या होता है उस पर फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।